हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 के प्रश्न 3 तक कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग 4 को शुरू करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें भी हमारा जो हेडिंग है प्रश्न 1 का ही है कि हमको संबंध यहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन में और स्वतुल्य, समित और संक्रामक पूछ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। कह रहा है कि समस्त पूर्णांक के समुच्चय z, यानी कि जो भी जितना भी पूर्णांक होता है उसे हम लोग को बोल दिया है कि ये एक समुच्चय है जो कि z है। उसके बाद कह रहा है कि संबंध दिया है यहाँ से यहाँ तक। कह रहा है कि x, y, जबकि x में से अगर y को घटाया जाए तो हमें जो प्राप्त होगा एक पूर्णांक प्राप्त होगा। उसके बाद कह रहा है कि द्वारा परिभाषित संबंध r है। अब हम लोगों को इस संबंध में दिखाना है कि स्वतुल्य है, समित है और संक्रामक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। यहाँ पे हल में सबसे पहले दिया है समुच्चय दिया है। यहाँ पे समुच्चय a दिया है, z दिया है। यहाँ पे पूर्णांक, सभी पूर्णांक यानी कि समस्त पूर्णांक यानी पूर्णांक मान लीजिए, समस्त पूर्णांक यानी पूर्णांक में सब कुछ आ गया। उसके बाद संबंध हमको दिया है, संबंध r बराबर दिया है x, y, जबकि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देखिए हमको दो पूर्णांक दे दिया है, एक पूर्णांक दे दिया है और इन्हीं दोनों में रिलेशन पूछ दिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो पूर्णांक हम लोग सबसे पहले डायग्राम की मदद से समझेंगे। ये भी हमारा z पूर्णांक यानी ये भी समुच्चय z है, यानी कि पूर्णांक का समुच्चय है। ये भी हमारा पूर्णांक का समुच्चय है और दोनों में रिलेशन दे दिया यानी कि रिलेशन। और इसको तो हम लोग x कहते हैं, इसको हम लोग y कहते हैं। इसको नहीं, इसके समुच्चय को x और y कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है डैश 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 5, यहाँ पे 5 4 3 2 1 0 1 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 डैश डैश, फिर यहाँ पे डैश डैश 1 2 3 4 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 डैश डैश अनंत तक। अब देखिए हमको कह रहा है कि अगर x माइनस वाई करते हैं। अब देखिए हम लोग डायग्राम में समझेंगे। मान लीजिए हमने सबसे पहले उठाया यहाँ पे अनंत से यहाँ पे 5 को उठाया, यानी कि 5 को लिया x में और यहाँ पे लिया हमने 1 को, यहाँ पे यहाँ पे हम गलत लिख दिए हैं। यहाँ पे 0 के बाद 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से 5 को उठाए और यहाँ से भी 5 को उठा लिए। तो अगर 5 माइनस 5 करेंगे यानी कि इसको x और इसको y करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा और 0 हमारा पूर्णांक के अंदर आता है। इसका मतलब ये 5 का संबंध यहाँ पे 5 का संबंध 5 से है। अगर हम 5 और 4 को लेते हैं, यहाँ पे 5 और 4 को, इसमें से हम 5 ले लें, इसमें 4 ले लें, तो इसको दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और 1 भी हमारा यहाँ पे पूर्णांक है, ठीक है। 1 भी हमारा पूर्णांक है। इसका मतलब 5 का रिलेशन 4 से भी है। अब बात करते हैं यहाँ पे 3 का रिलेशन 5 से। तो 5 माइनस अगर 3 करेंगे तो ये भी हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 2, 3 में से 2। इसका मतलब ये 5 का रिलेशन सबसे है, फिर 4 का रिलेशन सबसे है, फिर 2 का रिलेशन सबसे है, यानी कि खुद का रिलेशन इसमें खुद से है। यहाँ पे देखिए खुद का रिलेशन खुद से है। अब देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे करते हैं। अब हम लोग को जो सिद्ध करना है उसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को सिद्ध करना है फर्स्ट नंबर में स्वतुल्य। इसमें लिखेंगे x, बिलोंग्स टू r, अतः r स्वतुल्य। देखिए यहाँ पे x, x कहने का मतलब कि खुद का संबंध खुद से है, इसीलिए ये जो समुच्चय है ये स्वतुल्य संबंध है। जब भी हमको स्वतुल्य संबंध प्राप्त हो जाए तो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण यहाँ पे हम लोग देते हैं कि मान लीजिए कि -5 किए और -5 किए तो बराबर हमको 0 प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ पे पूर्णांक है। अब बात करते हैं दूसरा हमारा समित संबंध की।
अब बात करते हैं सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध कहता है कि खुद का रिलेशन, यदि मान लीजिए हमारा रिलेशन दूसरे से है तो दूसरे का रिलेशन भी हमसे होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 5 का रिलेशन 5 से है तो 5 का रिलेशन भी 5 से होना चाहिए, या 5 का रिलेशन 4 से है तो 4 का रिलेशन भी 5 से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मान लीजिए 1 और 4 जब भी घटाइएगा, यानी कि 1 और 4 को जब भी घटाइएगा -4 करिएगा तो हमको 3 प्राप्त होगा। 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए हमको जो प्राप्त हुआ यहाँ पे पूर्णांक प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं, अगर -4 और +1 कर दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पे -1 और प्लस का 1 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमको प्राप्त होगा ये भी दोनों यहाँ पे -5 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे -1 न रखकर यहाँ पे +1 रख दे, यहाँ पे माइनस प्लस या -1 अगर रखेंगे तो ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर जैसे हम -1 का संबंध 3 से है, उसी तरह से -3 का संबंध भी -1 से रहेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि लिखेंगे x - y बिलोंग्स टू r, तथा तो y, x बिलोंग्स टू r, अतः r सम्मित संबंध है। अब उदाहरण यहाँ पे देखेंगे कैसे है सम्मित संबंध। x का यहाँ पे देखिए, इसको अगर x कह रहे हैं, x का संबंध अगर मान लीजिए y से है, y का मतलब यहाँ पे मान लीजिए -1 से है, तो -1 का संबंध भी यहाँ पे 4 से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर 5 और -1 करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा 4 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं यहाँ पे 1,4 और 4,1, यानी कि 1,4 बिलोंग्स टू r, तो 4,1 बिलोंग्स टू r। अगर देखिए इसमें से 1 में से अगर 4 को घटाएंगे तो हमें 3, ये भी हमारा पूर्णांक है। अगर यहाँ पे 4 में से -1 करेंगे, यहाँ पे 1 को माइनस करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। ये भी एक पूर्णांक है, यानी कि -3 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। इसीलिए जो होगा यहाँ पे हमारा जो संबंध होगा वो सम्मित संबंध होगा। अब बात करते हैं स्वतुल्य संबंध की, सॉरी संक्रामक संबंध की। यहाँ पे तीसरा हमारा है संक्रामक संबंध। अब बात करते हैं संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध की शर्त होता है कि x, y तथा y, z बिलोंग्स टू r, यहाँ पे बिलोंग्स टू r इनकी संबंध में देना चाहिए, तो x, z भी बिलोंग्स करना चाहिए r में। यह हमारा होता है जो संक्रामक संबंध का कंडीशन होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर x, y कहने का मतलब, अगर मान लीजिए 1 को 2 से घटाते हैं तो हमें 1 प्राप्त होगा। अगर 3 को 4 से घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। मान लीजिए यहाँ पे 1,2 ले लिए, 2,3 ले लिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर 1 को 2 से घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त हो, -1 प्राप्त होगा। अगर वहीं 2 में से -3 करेंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा। यहाँ पे भी -1 प्राप्त होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, और दोनों जो है -1 कोई ना कोई पूर्णांक ही है, भले निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस पूर्णांक है तो पूर्णांक है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, 1 का संबंध दूसरे से है, दूसरे का संबंध 3 से है। यानी कि अगर इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं, तो x का संबंध y से है, और यहाँ पे y और z ये अलग है ये तीनों से, तो इसको z कह दिए, और ये y है क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो और z है। तो यहाँ पे देखिए x, y है हमारे संबंध में, और y, z है। तो यहाँ पे देखिए 1, अगर हम लोग यहाँ पे x को यहाँ पे इसको हटा दे y को, तो हमारा x, z कहने का मतलब 1,3। ये भी अगर 1,3 करते हैं तो हमें 2 प्राप्त होगा, -2। ये भी एक पूर्णांक है, इसीलिए यहाँ पे संक्रामक संबंध भी होगा। अब उदाहरण की मदद से यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे उसको।
देखिए यहाँ पे x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r, तो x, z बिलोंग्स टू r, अतः r संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है कहने का मतलब, अब देखिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देंगे जब भी हम कहेंगे कि यह संक्रामक संबंध है, तो यहाँ पे उदाहरण देखिए। मान लीजिए 1,3 किए हम लोग, 1 को 1 - 3 करेंगे तो यहाँ पे हमको 2 प्राप्त होगा, -2। ये भी एक पूर्णांक है। अगर 3,4 कर दिए बिलोंग्स टू r तथा 3,4 बिलोंग्स टू r, देखिए यहाँ पे 3,4 कर दिए, इसको अगर घटा देंगे तो माइनस का ही आएगा। ये भी हमारा एक पूर्णांक है। अगर तो 1,4 ये भी बिलोंग करेगा r में, क्योंकि 1 में से अगर 4 को अगर घटाते हैं तो हमें -3 प्राप्त होगा, जो कि एक पूर्णांक प्राप्त होगा। इसीलिए ये हमारा संक्रामक संबंध भी है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या सिद्ध किया। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध सिद्ध किया कि ये एक स्वतुल्य संबंध है जो संबंध दिया है। उसके बाद यहाँ पे सिद्ध किया कि ये सम्मित संबंध है, और यहाँ पे सिद्ध किया कि एक संक्रामक संबंध है। यहाँ पे ये प्रश्न समाप्त होता है। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में ही 5 प्रश्न दिया है। तो यहाँ पे चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 को, और 5 में भी हमारा प्रश्न ए दिया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को ज्ञात करना है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है कि नहीं। ये तो हमारा प्रश्न 1 से ही चला आ रहा है। और दूसरा यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी विशेष समय पर, यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है, यानी कि यहाँ पे एक समुच्चय दे दिया है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ए दिया है इसमें संबंध दिया है, यानी कि समुच्चय को अलग और संबंध को अलग कर दिया है। तो यहाँ पे प्रश्न में यहाँ पे 5 नंबर में समुच्चय दे दिया है और ए नंबर में संबंध दे दिया है। अब चलिए समझते हैं हमको क्या समुच्चय दिया और क्या संबंध दिया है। कह रहा है कि यहाँ पे किसी विशेष समय पर, यानी कि किसी निश्चित यानी कि विशेष समय पर विशेष परिस्थिति में निवासियों के समुच्चय में निम्न संबंध है। अब देखिए संबंध क्या है कि R एक संबंध है x, y, और x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखिए ये जो हमारा दिया हुआ है समुच्चय संबंध, ये दिया हुआ है हमारा समुच्चय निर्माण रूप में। अभी तक हमारे पास रोस्टर रूप में हम लोग बना भी सकते थे, और कभी कभी हम लोग रोस्टर रूप में यहाँ पे बना सकते थे, और समुच्चय निर्माण रूप में भी हम लोग देखते चले आ रहे थे। लेकिन अब हमारा जो प्रश्न यहाँ पे दिया है डायरेक्ट दे दिया है समुच्चय निर्माण रूप में। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को लिखना है यहाँ पे हल में, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले स्वतुल्य संबंध की जांच करेंगे। स्वतुल्य, अब देखिए इसमें लिखने का महत्वपूर्ण होता है लिखना। इसमें अब अगर आप लिखना सीख गए तो इसका मतलब ऐसा प्रश्न आप कहीं पे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्वतुल्य के लिए लिखेंगे। यहाँ पे जो x तथा y है तो हम लोग मानेंगे क्या, x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ऐसे हम लोग लिखेंगे। x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये हम लोग स्वतुल्य में करेंगे। क्योंकि x तथा x यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं। अगर कोई आगे कहे कि x जगह पर काम कर रहा है, अगर आपसे कोई कहे कि ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो वो आदमी तो पहले से वहाँ पे खड़ा है। इसका मतलब x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी कि कोई वस्तु या व्यक्ति एक ही स्थान पर एक समय रह सकता है। इसके और इतने के कहने का मतलब x, बिलोंग्स टू r, और इतना कहने का मतलब इसका मतलब कि उस व्यक्ति का संबंध खुद से खुद में है। तो यहाँ पे तो हम लोग दिखा दिए कि x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे अतः लिखेंगे स्वतुल्य, r स्वतुल्य संबंध है, r स्वतुल्य संबंध है। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा हमारा सम्मित संबंध के बारे में। सम्मित संबंध के बारे में, सम्मित संबंध की जांच। देखिए सम्मित संबंध कहता है यदि x का संबंध y से है तो y का संबंध x से होना चाहिए। तो अब देखिए इसी प्रश्न को मान लेंगे, माना x, y बिलोंग्स टू r,
एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर कहने का मतलब है कि एक्स का संबंध वाई से है, और जब वाई एक्स का संबंध वाई से है का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब एक ही स्थान पे काम करते हैं तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए एक हम है एक दूसरा व्यक्ति है, अगर दोनों आदमी एक ही स्थान पे काम करते हैं तो अगर कोई आएगा कहेगा, एक पहला हमको मान लेगा दूसरा उसको मान लेंगे, तो कहेगा पहला यहाँ है दूसरा वहाँ है, अगर चाहे तो कहेगा दूसरा वहाँ है तीसरा पहला यहाँ है, तो इसका मतलब इधर उधर कर सकता है। तो हम लोग इसको भी इधर लिख सकते हैं, वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हम लोग इसको यानी कि वाई को इधर और एक्स को इधर भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों आदमी एक ही स्थान पर काम कर रहा है। तो जब इतना हम लोग लिख दिए कि वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे क्या, वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। और जब वाई कोमा एक्स, देखिए यहाँ पे एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो वाई कोमा एक्स भी बिलोंग्स टू आर है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे अतः आर समित संबंध है। यहाँ पे आर समित संबंध हम लोग लिख देंगे, क्योंकि हमें चाहिए कि एक्स का संबंध वाई से है, तो वाई का संबंध भी एक्स से होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारा तीसरा, अब हम लोग बात करते हैं संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध कहता है कि यदि x का संबंध y से है, y का संबंध z से है, तो x और y का संबंध होना चाहिए। तो अब देखिए हम लोग मानेंगे कि यहाँ पे माना x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r। हम लोग ये माने हैं कि x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से है। तो जब इतना हम लोग लिख लिए, इतना लिखने का मतलब हुआ कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तथा y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तथा y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इतना का मतलब हमने लिखा, इन दोनों का मतलब हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए x, y बिलोंग्स टू r है, तो हमने लिखा कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तभी तो वो हमारे संबंध में होंगे। उसके बाद देखिए y, z बिलोंग्स टू r है, यानी कि y और z में संबंध है, तो हमने यहाँ पे लिखा y तथा z एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो जब हमने इतना लिख दिया, अगर मान लीजिए तीनों व्यक्ति एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं, पहले का रिलेशन तीसरे से भी दिखा सकते हैं और पहला का रिलेशन दूसरे से दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं x, y तथा z तीनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये भी हम कह सकते हैं कि x, y तथा z तीनों एक ही स्थान पर काम करते हैं। जब तीनों एक ही स्थान पे काम करते हैं तो हम ये डायरेक्ट भी कह सकते हैं x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब मान लीजिए यहाँ पे x, y, z तीनों एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो हम पहले का रिलेशन तीसरे से भी दिखा सकते हैं, यानी कि x का रिलेशन z से भी दिखा सकते हैं कि वो भी एक ही स्थान पे काम कर रहा है। जब हमने इतना लिखा, तो इसको अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे कि x, z बिलोंग्स टू r, यानी कि x का संबंध z से है, जो कि संबंध में दिया हुआ है। जब इतना हम लोग लिख दिए तो हमारा संबंध कहता है संक्रामक, कि x, y तथा y, z हो, तो हमें चाहिए क्या, x का रिलेशन z से चाहिए। तो x का रिलेशन हमने z से दिखा दिया, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः r संक्रामक संबंध है। x संक्रामक संबंध है। यहाँ पे देखिए हमने सिद्ध किया कि ये स्वतुल्य है,
समित है और संक्रामक है, यानी कि ये संबंध हमारा स्वतुल्य, समित और संक्रामक है। जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि कोई भी संबंध स्वतुल्य, समित और संक्रामक हो तो एक तुल्यता संबंध होता है, तुल्यता। ये हमसे पूछा नहीं है लेकिन हम बतला दे रहे हैं कि जब भी स्वतुल्य, समित और संक्रामक जब भी कोई संबंध हो तो वो तुल्यता संबंध हमारा हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला यानी कि बी नंबर, इसी में का बी नंबर प्रश्न की ओर। हमने ए नंबर कंप्लीट किया, अब बढ़ते हैं बी नंबर प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे हमने ए नंबर आपको बतला दिया, अब बात करते हैं बी नंबर की। तो बी नंबर हमारा दिया है कि आर एक्स, वाई, जबकि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब हमने बतलाया एक ही स्थान पे काम कार्य करते हैं तो वहां पे जितना जगह पे एक ही स्थान पे कार्य करते हैं वहां पे आप डाल लीजिएगा एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वो हमारा बी नंबर भी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं सी नंबर प्रश्न की। तो सी नंबर प्रश्न अभी हम आपको बतला दे रहे हैं, उसके बाद डी और ई को भी बतला दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर प्रश्न देखते हैं, बी हमारा ए की तरह ही है। तो यहाँ पे अब सी नंबर हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बतलाएंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं सी को। देखिए यहाँ पे सी में संबंध दिया है कि आर जबकि एक्स वाई जबकि एक्स से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध कहता है कि खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। अगर बात करें इसके अनुसार तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स से, देखिए हमने आपको बतलाया कि यहाँ पे जो भी रहेगा एक्स वाई रहेगा, तो यहाँ पे पहली बार जब स्वतुल्य चेक करेंगे तो दोनों को एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा था कि x, y से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है x, y से x से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता। यानी कि कहने का मतलब है, मान लीजिए ये x है तो ये क्या खुद से 7 सेमी लंबा हो सकता है? इसका लंबाई इतना ही है तो क्या ये खुद से लंबा हो सकता है 7 सेमी? जब ये मान लीजिए 7 सेमी यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ से 7 सेमी, तो जब ये 7 सेमी लंबा हो जाएगा तो ये कोई वाई न पर्सन हो जाएगा, ये दूसरा व्यक्ति हो जाएगा। यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं कि कभी भी कोई व्यक्ति खुद से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता है। खुद मान लीजिए 10 सेंटीमीटर के है तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि खुद मान लीजिए बढ़ेगा तो उसका भी लंबाई तो बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है x से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता। जब इतना लिख दिए इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये संबंध में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा हमारा समित की। अब बात करते हैं समित संबंध। समित संबंध कहेगा कि x y से 7 सेमी लंबा है। देखिए यहाँ पे यदि x मान लीजिए इतना लंबा है और x और ये हमारा y हो गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पे देखिए होता है क्या, यहाँ पे माना x, y बिलोंग्स टू r। जब x, y बिलोंग्स टू r मान लिए तो इसका मतलब होता है कि x y से 7 सेमी लंबा है। जब इतना हो गया यानी कि x y से 7 सेमी लंबा है, मान लीजिए नहीं, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे y छोटा होना चाहिए, ये 7 सेमी, x यहाँ पे x y से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है, यानी कि x लंबा है। तो यहाँ पे हमने x को लंबा दिखाया, y को छोटा दिखाया। तो यहाँ पे लिखा है x y से 7 सेमी लंबा है। अब हम लोग इसी को उल्टा करके लिखे y x से 7 सेमी। देखिए यहाँ पे पहले तो y लंबा है तो क्या अब x छोटा हो जाएगा? यहाँ पे पहले ही x लंबा है तो अब छोटा कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे कि y x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पे x 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से, तो अगर y की बात करें तो y तो 7 सेंटीमीटर हमारा छोटा है,
x से, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे y x से 7 सेंटीमीटर लंबा छोटा है। जब ये छोटा है तो y कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r। कहने का मतलब यहाँ पे लंबा कह रहा है कि लंबा है ठीक ठीक, और यहाँ पे हमने छोटा दिखा दिया, तो इसका मतलब y कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r। ये जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो लिखेंगे अतः r समित संबंध नहीं है। ये समित संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी मान लीजिए x 7 सेमी लंबा है y से, तो y कभी भी 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता है x से, ठीक है, इसीलिए हमारा जो है समित संबंध नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे संक्रामक की। देखिए संक्रामक संबंध कहता है कि x का संबंध y से है, y का संबंध z से है, तो x का संबंध z से होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r। देखिए इतना हमने मान लिया। जब इतना माना, इसका कहने का मतलब है कि x, y से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है तथा y z से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। जो हमने यहाँ पे माना था उसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं अभी। जब देखिए यहाँ पे मान लीजिए x लंबा है y से लंबा है, और यहाँ पे y जो लंबा है z से लंबा है। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। ये अगर यहाँ से 7 सेंटीमीटर ये लंबा छोटा है, इससे x से छोटा है, यानी कि x 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये तो 7 सेंटीमीटर छोटा है। जब इससे भी छोटा ये है तो इसका मतलब ये 7 सेंटी इससे छोटा है, तो इससे होना चाहिए कि x से 14 सेंटीमीटर छोटा। तो यहाँ पे लिखेंगे x z से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। और हमें चाहिए था क्या, कितना, 7 सेंटीमीटर लंबा चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखिए x जो z से है वो 14 सेंटीमीटर लंबा हो जा रहा है। इसका मतलब x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी कि संबंध में नहीं है। तो यहाँ पे जब संबंध में नहीं है तो अतः r जो है संक्रामक यहाँ पे संक्रामक संबंध नहीं है। अब यहाँ पे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा था कि संबंध में दिया था x, y, जबकि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी कि जो x दिया था यहाँ पे x, y उससे छोटा था, कितना, 7 सेंटीमीटर। x हमेशा बड़ा था 7 सेंटीमीटर। अगर इसी में हम लोग z ले ले जो कि हमारा y से 7 सेंटीमीटर छोटा था, तो यहाँ से ये x से 14 सेंटीमीटर छोटा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो है संक्रामक संबंध नहीं हुआ है। यहाँ पे न तो स्वतुल्य है और ना ही समित है और ना ही संक्रामक है। अब बात करेंगे हम लोग डी नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर डी को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी दिया है कि x, y की पत्नी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न हमने बतलाया है, ये प्रश्न अगर आपको समझ में आया होगा तो आप ऑप्शन नंबर डी और ई दोनों ही आप बना लेंगे। अगली वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 से शुरू कर देंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।